सच है ना दोस्तों, हमें वचन हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, किसी के लिए भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो एक बार जो बोल दिया हमने वो तो निकल गया, तीर की तरह निकल गया। तभी तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, सबके साथ बहुत न्याय करता था, प्रजा के साथ बहुत घुल मिल कर रहता था। और उसकी एक राजा की एक आदत थी कि वो सपना देखता था। जब कोई सपना देखता था तो अपने दरबारियों को और मंत्रियों से पूछता था कि इस सपने का अर्थ क्या होता है। एक बार राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस एक दांत आगे का बड़ा वाला बचा हुआ है। तो बहुत परेशान हो गया, भयभीत हो गया, और सपना देखते देखते उसकी आंख खुल गई। अब वो इतना परेशान हो गया कि इसका मतलब, ये तो सोचा ही नहीं था कि क्या कैसा सपना है, इसके क्या मतलब होगा, क्या होगा। वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसने अपने सब दरबारियों से सलाह ली कि क्या, तो किसी को नहीं पता था, किसी को भी इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था कि इसका क्या मतलब हो। ये दांत टूट गया, एक ही दांत बचा है, तो इसका मतलब क्या होगा। सभी कोई किसी को ये बात पता नहीं थी कि हाँ कैसे क्या जवाब देना है, क्या करना है। तो उसमें से एक दरबारी था, मंत्री था। वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा वो समझता था, ज्ञाता बहुत समझता था, बहुत ज्ञानी समझता था। उसने जैसे सब बैठे हुए थे दरबारी, तो राजा अपना परेशान भी था कि क्या वजह है, ऐसा क्या है कि जो मतलब इस तरह का सपना देखा, इसका अर्थ क्या है। और दरबारी भी नहीं जान पा रहे थे। तो ये उठा, इसने हाथ उठाया, हाँ महाराज मैं जानता हूँ, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। बस ये उठे और आए सामने यहाँ। तो कहे महाराज, इसका मतलब ये है कि आपके घर के सारे सदस्य बहुत जल्दी मर जाएंगे, बस आप ही जीवित रहेंगे। अब राजा ने ये जैसे सुना, वो इतना आग बबूला हो गया कि ये क्या हुआ, ये इसका ऐसे सपने का कोई ऐसा भी अर्थ होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस राजा ने उसको कारागार में, जेल में डलवा दिया। अब वो भी बहुत परेशान हो गया, वो इतना ज्ञानी था, ज्ञाता, अपने आप को बहुत ज्ञानी भी समझता था। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या क्या हो गया मेरे साथ। अब राजा भी परेशान हो गए, उन्हें दिन रात नींद ही ना आती। सब उनके जितने भी घर के सदस्य थे, जितने रिश्तेदार थे, बेटा बेटी थे, वाइफ थे, पत्नी थी, वो सभी परेशान हो गई कि ऐसी क्या बात है, किस तरह के, ये भी कोई मतलब क्यों इतना परेशान है। लेकिन राजा भी क्या बताए, क्योंकि उसने बता दिया था कि आपके घर के सारे सदस्य जल्दी ही मर जाएंगे, एक एक करके जल्दी ही मर जाएंगे। अब ये भी बहुत परेशान हो गया। फिर इसने मुनादी करा दी कि जो भी मेरे सपने का अर्थ मुझे बताएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। अब जब सब बहुत सारे लोग आए, सारे उसका राज्य था ही, इधर उधर शहरों में, गांव में सब मुनादी हो गई कि इसका भाई कौन करा है, कौन इसका अर्थ, सपने का अर्थ बताएगा, जो बताएगा उसको उसको इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब कोई नहीं आया, बहुत बहुत दिन हो गए, कोई नहीं आया, और राजा भी इधर परेशान रहता था। एक दिन जब बहुत सारी सभा लगी हुई थी, तो एक यंग सा लड़का था, वो आया तो बोला, हाँ हाँ, मैं आपका क्या सपना है राजा जी, बताइए महाराज, बताइए क्या सपना है, मैं आपका सपने का अर्थ बताऊंगा, जितनी मुझे जानकारी है मैं उस तरह बताऊंगा। और बहुत खिलंदड़ी सा लड़का लग रहा था, यंग सा लड़का था। तो राजा ने बताया कि ऐसा ऐसा सपना देखा। तो उस लड़के ने हंसते हुए कहा, बस इतनी बात, अरे अरे महाराज, आप तो बहुत सालों तक राज करेंगे, कई कई साल आप राज करेंगे, और आपके आपके अलावा तो कोई इतना न्यायप्रिय राजा ही नहीं होगा, आप अकेले बहुत दिनों तक राज करेंगे। अब जो उसने बताया था, अब समझिए भाई, जब कोई रहेगा नहीं तो राजा ही तो राजा बने रहेंगे, तो बहुत दिनों तक राज करेंगे। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, खुशी में बिल्कुल नाचने लगा। बहुत 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 दिनों बाद उसे खुशी उसके चेहरे पे दिखाई पड़ी। इतने दिनों से तो इतना परेशान था कि क्या होगा, क्या होगा, सब चले जाएंगे, सब सब मर जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। और इसने इतना अच्छा जवाब दिया, इसने इतना अच्छा उसका अर्थ लगाया कि मैं ही राजा बना रहूँगा। तो राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुरंत इसको थैली भर भर के सोने की अशर्फियाँ, चांदी की अशर्फियाँ इसको दी जाएं। उसके जो उसने इतना अच्छा दिया, उसने इतना अच्छा बताया, उसके उपहार स्वरूप इसका उसका मूल्यांकन किया जाए उस लड़के का। अब ये इसने सब अशर्फियाँ लेके, ढेर सारा उपहार लेके वो आगे बढ़ा, तो उधर ही से जा रहा था। तो उधर ही उसको जेल भी मिली, और जेल में वही था। तो उसने वो वाला जो दूसरा जिसने बताया था पहले यार, तो वो बोला कि अरे
मैंने भी तो ऐसा ही बताया था और मुझे तो राजा ने दंड दिया, कारागार में डाल दिया। तो यंग लड़का फिर हंसते हुए बोला कि सब शब्दों का फेर है, आपने जो शब्द बताए, आपने जो बोला वो बिल्कुल नेगेटिव, इतना ज़्यादा नकारात्मक और बहुत दुखी करने वाला था, और मैंने उसी चीज़ को उलट कर दिया। आखिर जब राजा कोई रहेगा नहीं तो राजा ही तो बने रहेंगे राजा, तो उसी को। और दोनों के शब्द अर्थ अलग अलग थे, थोड़ा एक अर्थ पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। अब जैसे राजा पे इतना अच्छा उसका असर हुआ, वो खुश हो गया, उसने उसकी दूसरा पहलू भी नहीं देख पाया, ना उसने इतना दिमाग लगाया अपना सोचने के लिए कि क्यों मैं इतने दिनों तक राजा बनूंगा, इतने सालों तक राज करूंगा। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब